हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड में दुष्यंत कुमार लग रहे हैं। उनकी हम 2 या 3 गज़लों की मेरे ख्याल से व्याख्या कर चुके हैं। आज हम उनकी तीसरी गज़ल जो है उसकी व्याख्या करेंगे। काफ़ी प्रसिद्ध है ये, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हिंदी गज़ल को नया आयाम देने वाले दुष्यंत कुमार जो हैं वो माने जाते हैं। गज़ल को एक नई आधार भूमि दी उन्होंने। एक आंदोलन के रूप में उन्होंने गज़ल का प्रयोग जो है करना प्रारंभ किया और गज़ल को एक नई दिशा और दशा मिली। तो शुरू करती हूँ मैं। क्या करें दुष्यंत कुमार? सबसे पहले तो ये समझ लें कि इस गज़ल में बताना क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं, वो समझाना चाहते हैं जिस बात को, वो है कि शासन तंत्र जो है उसमें कुछ कमियां हैं। तो उनकी कमियों पर उन्होंने बहुत ही सशक्त मजबूत जो आक्षेप है वो लगाने का काम उन्होंने किया है। आप देखें, अगर आसपास कहीं कुछ गलत होता है और अगर आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और अगर आप उसका विरोध ना करें या आप प्रश्न ना उठाएं तो फिर आपकी समझदारी का, आपकी बुद्धिजीविता का कोई लाभ जो है वो नहीं है। और गलत का साथ आप देते चले जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़ उन्होंने करी, तो वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो क्या करें, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। कह रहे हैं कि हमारा देश जो है, दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि हमारा देश जो है उसका सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें क्या है, कुशासन और भ्रष्टाचार पर्वत की तरह हो गया है। अब अनेक विसंगतियां आ गई हैं। अब इन पीड़ाओं का निवारण होना चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कह रहे हैं कि अब ऐसा बदलाव हो जिससे समाज कल्याण की जो गंगा है वो प्रवाहित हो जाए। इस तरह का आमूल चूल जो परिवर्तन है वो होना चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। कह रहे हैं दुष्यंत कुमार कि हमारे देश में ऊंच नीच, जाति पाति, गरीब अमीर आदि के जितने भी भेद हैं, ये बुराइयां लोगों के बीच में दीवार की तरह खड़ी हैं। इस दीवार को हटाने का जो प्रयास है वो करना चाहिए, जिससे क्या हो, दीवार पर्दे की तरह जो है हिलना प्रारंभ कर दे। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। लेकिन ज़रूरत वास्तव में इस बात की है कि दीवारों के नीचे की जो नींव है, जो बुनियाद है, उसका हिलना आवश्यक है। आगे कह रहे हैं, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। जो दुष्यंत कुमार हैं, शायर हैं, वो कह रहे हैं इस बात को, गज़लकार हैं, कि हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में जो लोग हैं उनको हाथ हिलाते रहना चाहिए। अर्थात जो रूढ़ियाँ हैं उनको दूर करने के लिए निरंतर प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्नरत रहना चाहिए। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, जो समाज का हिस्सा है, सभी को उसके लिए सक्रिय रहने की आवश्यकता है। अर्थात मिल करके, जुड़ करके एक दूसरे से छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से इन बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। कह रहे हैं कि सिर्फ हलचल करना या शोर मचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कह रहे हैं वास्तव में मैं ये चाहता हूँ कि समाज की ये जो विद्रूप सूरत है इसमें परिवर्तन हो। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। कह रहे हैं परिवर्तन की जो ज्वाला है वो अगर मेरे हृदय में नहीं जल रही तो तुम्हारे हृदय में जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। समाज की बुराइयों को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए जो प्रयास हैं, जो आग है बदलाव की, वो प्रत्येक हृदय के भीतर जलनी चाहिए। यहाँ जले या किसी और के पास चले, मेरे पास जले या कहीं किसी और के हृदय में जले, लेकिन उस आग का होना आवश्यक है। इस तरह से जो है परिवर्तन जो है संभव हो सकता है और जो विसंगति जन्य पीड़ा है समाज की वो समाप्त हो सकती है, उसका निवारण हो सकता है। धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जो है उस पर ज़रूर करें और
जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी का शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। आप हैं तो हम हैं।